नमस्कार प्यारे साथियों, आज मैं आपको एक छोटे बच्चे की कहानी सुनाने जा रही हूँ। हो सकता है इस बच्चे की कहानी आपके घर या आसपास के बच्चों से मिलती जुलती हो, तो आप अंत तक इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक बार एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक ने कक्षा के बच्चों को कक्षा का काम दिया कि सभी बच्चे घर से आज एक निबंध लिखकर आएं। वे क्या चाहते हैं, अपने जीवन में किस तरह का बदलाव चाहते हैं, अपने प्रभु से अपने बारे में इस निबंध के द्वारा लिखिए। सभी बच्चों ने निबंध लिखिए। वह शिक्षिका अपने घर पर सभी बच्चों के निबंध की जांच करने के लिए उन्हें घर पर लाई। शिक्षिका धीरे धीरे सभी बच्चों के निबंध पढ़ती जा रही थी। अब उसकी नज़र एक छोटे से निबंध पर पड़ी। उसने ध्यान से उस निबंध को पढ़ा और निबंध पढ़ने के बाद वह बहुत ज़्यादा दुखी हो गई। उसकी आंखों से आंसू आने लगे। पास बैठे ही उसके पति ने पूछा, क्या हुआ? तब शिक्षिका ने कहा, एक बच्चे के लिखे इस निबंध को पढ़ो। पति ने लेख पढ़ना शुरू किया। बच्चे ने उस पत्र में लिखा था, हे प्रभु, आज मैं आपसे बहुत ही खास प्रार्थना करना चाहता हूँ। हे प्रभु, आप मुझे मोबाइल फ़ोन बना दीजिए। मैं मोबाइल फ़ोन बनना चाहता हूँ। मैं ऐसे जीना चाहता हूँ जैसे मेरे घर में मोबाइल फ़ोन जी रहा है। मैं मोबाइल की जगह लेकर बेहद ही खास बनना चाहता हूँ। मैं अपने माता पिता, भाई बहनों के साथ रहना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मुझसे उतना ही प्यार करें जितने अपने अपने मोबाइल से करते हैं, क्योंकि मोबाइल को कोई डांटता नहीं है, ना ही पीटता है। उसे हर वक्त अपने सीने से लगाकर रखता है, कभी भी उसे अलग नहीं करता है। मैं भी चाहता हूँ कि सब लोग मुझसे वैसे ही प्यार करें जैसे मोबाइल फ़ोन का उपयोग करते हैं। जब फ़ोन खराब हो जाता है तो वे उसे जल्दी ही दिखाने ले जाते हैं। उनके बिना उनका एक पल भी व्यतीत नहीं हो पाता है। जैसे मोबाइल खराब होने पर वो इतने परेशान हो जाते हैं, तो मेरी भी थोड़ी सी तबीयत खराब होने पर वैसे ही परेशान हो जाएंगे। मैं चाहता हूँ कि मेरे पापा भी मेरा भी वैसे ही ध्यान रखें जैसे वे ऑफिस से आते जाते समय घर पर भी पूरे दिन मोबाइल को देखते हैं। वो थकते नहीं हैं बिल्कुल भी मोबाइल को देखते देखते, लेकिन मुझसे एक पल बात करने का उनके पास समय नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि वे मुझ पर ध्यान दें, मेरी बातों को सुने, मुझे भी थोड़ी देर प्यार करें। मैं चाहता हूँ मेरी माँ भी मुझसे वैसे ही प्यार करे जैसे वो अपने मोबाइल फ़ोन से करती हैं। चाहे वो कितनी भी परेशान हो, गुस्से में क्यों ना हो, कितना ही काम हो उनके पास, लेकिन एक बार भी मोबाइल की रिंगटोन और मैसेज को इग्नोर नहीं करती हैं। वैसे ही वो भी मेरी तरफ आकर्षित हों और मुझसे प्यार करें, मुझे देखकर मुस्कुराएं और हंसें। मेरे भाई बहन जो मुझसे लड़ते झगड़ते हैं, वो भी मेरे मोबाइल हो जाने के बाद मेरे आसपास ही रहेंगे। मेरे लिए माँ बाप के सामने जिद करेंगे। इस तरह हर कोई मेरी तरफ आकर्षित रहेगा और मुझसे प्यार करेगा, मेरा ध्यान रखेगा। और अंत में सबसे बढ़कर मेरी वजह से हर कोई परेशान और गुस्से में रहता है। इसलिए मेरे मोबाइल बनने के बाद मैं उन सभी को इस तरह खुश रख सकूंगा। हे प्रभु, मैंने आपसे ज़्यादा कुछ नहीं मांगा है, मेरी बस
इतनी सी प्रार्थना है कि मुझे मोबाइल बनाकर उसकी जगह दे दो। शिक्षिका के पति ने भी उदास मन से कहा, हे प्रभु, कितना हताश बच्चा है। इसके घर में इसके माता पिता और भाई बहन इसके साथ क्या बर्ताव करते होंगे जो इसने आपसे ऐसी प्रार्थना की। शिक्षिका ने आंखें उठाकर पति की ओर देखा और रोते हुए कहा, यह लेख हमारे ही बच्चे ने लिखा है। मेरे प्यारे साथियों, यह कहानी यही समाप्त हुई, लेकिन यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, यह हम सब की बात है। आजकल हर घर में हर किसी को देखो पूरा दिन मोबाइल पर ही लगा रहता है। वह अपना आज कल भविष्य सब कुछ मोबाइल पर ही देख लेता है। वह सोचता है कि उसके जीवन में मोबाइल से ज़्यादा ज़रूरी और कुछ भी नहीं है। हम अपने माता पिता, भाई बहन और बच्चों से दूर होते जा रहे हैं। आजकल हमारा ज़्यादातर समय मोबाइल और कंप्यूटर पर ही बीतता है। क्या एक मिनट के लिए रुकना और अपनी दिनचर्या को देखना बेहतर नहीं है कि हम किसे पर्याप्त समय दे रहे हैं, किसे नहीं? यह अब आपको सोचना है। आपको इन सब से बाहर निकलकर अपने घर परिवार, अपने बच्चों की तरफ भी ध्यान देना है। अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। कहानी सुनने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।